हाँ, तो अपन ने राजस्थान के जो लोक देवता है उसमें दो महत्वपूर्ण लोक देवताओं को पीर श्रेणी के दो पीरों को पढ़ लिया है। नंबर एक अपन ने रामदेव जी को कंप्लीटली पढ़ लिया और गोगा जी को भी अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब अपना जो तीसरा जो पीर है, छोटे से पीर है, छोटे से लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। मेहाजी मांगलिया, ज्यादा बातें याद नहीं रखनी, 5-7 बातें हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। मेहाजी जो मांगलिया है, इनकी अगर बात करें भाई, जन्म की बात करें भाई, जन्म कब हुआ, तो जन्म की कोई विशेष उल्लेखित इनकी तिथि मिलती नहीं है, कोई प्रमाणिक तिथियां नहीं मिलती, लेकिन एक चीज मिलती है भाई, 14वीं शताब्दी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 14वीं शताब्दी बता दिया सीधा सीधा। और 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, तो जन्म या फिर अपन बात कर सकते हैं भाई, इनका जो जन्म स्थान है वो कहां पर हुआ था। इनका जन्म स्थान कह दो, चाहे इनका प्रमुख जो पूजा स्थल है वो भी यहीं पर है, पूजा स्थल है या फिर जन्म स्थल वो कहां पर है, तो एक जगह पड़ती है बापिनी, गांव का नाम है बापिनी गांव, और इसी बापिनी गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ, और यहीं पर इनका क्या है, प्रमुख पूजा स्थल। और ये जो बापिनी पड़ता है ये जोधपुर जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है साहब, जोधपुर जिले में पड़ता है। तो देखो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है वो 14वीं शताब्दी में, और अगर बात करें जन्म स्थान कहां पर है, तो जन्म स्थान बापिनी गांव में पड़ता है, और ये बापिनी गांव जोधपुर जिले में पड़ता है। एक बात और निकल के आती है भाई, इनका जो जन्म हुआ 14वीं शताब्दी में, तो इनके समकालीन जो मारवाड़ के जो शासक थे, जोधपुर के जो शासक थे, वो राव चुंडा थे। यानी कि अपन कह सकते हैं सीधा सीधा भाई, राव चुंडा के समकालीन थे। राव चुंडा के क्या थे साहब, समकालीन थे। और राव चुंडा के समकालीन होने की वजह से ही अपन इनकी तिथि जो है जन्म दिनांक निकालते हैं, इनकी कोई प्रमाणिक तिथि नहीं निकलती, इसीलिए 14वीं शताब्दी इनका क्या जन्म है अपन मान लेते हैं। ये जो राव चुंडा है, ये राव चुंडा मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। मारवाड़ यानी कि जोधपुर की बात करते हैं, मारवाड़ के क्या थे साहब, शासक थे। और बात करें भाई इनकी कुछ चीजें और बात करें, इनके पिताजी के नाम की बात करें भाई, इनके पिता कौन थे। अब देखो, पिता जो है वो है गोपाल राव सांखला। क्या नाम है, गोपाल राव सांखला। पिताजी का नाम निकल के आता है गोपाल राव सांखला। अब आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इनके पिताजी के नाम के पीछे तो सांखला लगा हुआ है और इनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, मांगलिया लगा हुआ है। तो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी कहीं जरूरत नहीं है। इनके पिताजी सांखला जाति के थे, सांखला वंशीय राजपूत थे, सांखला गोत्र था इनका, लेकिन ये अपने नाम के पीछे मांगलिया इसलिए लगाते हैं क्योंकि ज्यादातर जो मेहाजी है वो अपने ननियाल में रहे, और कहा जाता है इनके जो ननियाल वाले हैं उनका जो गोत्र है वो मांगलिया गोत्र था, इसलिए ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, मांगलिया। ज्यादातर ननियाल में रहने की वजह से अपने नाम के पीछे क्या लगा लिया, मांगलिया लगा लिया। लेकिन इनके पिताजी जो है वो कौन से गोत्र से है, तो सांखला गोत्र के क्या थे, राजपूत थे। तो आप लिखना चाहो भाई इनका गोत्र क्या था, तो गोत्र अपन लिख सकते हैं सांखला था। अगर बात करें भाई जाति कौन सी थी, सांखला गोत्र कौन सी जाति में आता है, तो जाति थी इनकी राजपूत। कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करें भाई, अपन ने ये चीज तो देख ही ली कि इनका पूजा स्थल कहाँ है, बापिनी जोधपुर में। एक चीज और देखना चाहें भाई, इनका जो मेला लगता है, इनका जो प्रमुख जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है, तो ये मेला लगता है बापिनी गांव में। कहां पर लगता है, बापिनी गांव में, बापिनी गांव में लगता है। और ये जो मेला लगता है वो लगता कब है, तो ये महत्वपूर्ण बात है भाई, भाद्रपद यानी भादवा का जो महीना है, ज्यादातर जो लोक देवताओं के मेले लगते हैं भादवा के महीने में लगते हैं। और जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो भी राजस्थान के बहुत सारे त्योहार भाद्रपद महीने में पड़ते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन पड़ता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। और इसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किस नाम से जानते हैं, मेहा अष्टमी के नाम से। यानी कि जो मेहाजी के जो भक्त लोग हैं वो इसी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहा अष्टमी के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अपन वैसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी जानते हैं, लेकिन मेहाजी के जो भक्त हैं वो इनको किस नाम से जानते हैं, मेहा अष्टमी के नाम से जानते हैं। और कुछ बात करें भाई, एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है भाई, ये जो मांगलिया मेहाजी है इनके जो पुजारी है, ये जो पुजारी है ये कौन सी जाति के होते हैं, तो पुजारी मांगलिया जाति के होते हैं। सब कौन सी जाति के होते हैं, मांगलिया जाति के राजपूत इनके क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनकी जो पूजा करते हैं, इनके जो भक्तगण हैं उनके वंश में कभी क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। यानी कि मांगलिया मेहाजी के जो प्रमुख मंदिर है बापिनी में, उसमें जो व्यक्ति जो पुजारी होगा, जो पूजा करेगा, उसके वंश में कभी क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। यानी कि उस पुजारी के कोई संतान है उत्पन्न नहीं होती। गुरुजी संतान उत्पन्न नहीं होती तो इनका वंश कैसे चलता होगा भाई, आगे मांगलिया राजपूत और कहां से आएंगे,
तो ये जो है वो गोद लेके अपना क्या चलाते हैं, वंश चलाते हैं। मांगलिया जाति के जो राजपूत है वो इनके पुजारी होते हैं और इसलिए इनके वंश में क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। तो आप लिख सकते हो भाई पुजारी जो है उसके वंश में वृद्धि नहीं होती। वंश में क्या नहीं होती, वंश में बिल्कुल भी क्या नहीं होती साहब, वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है। इसलिए ये जो अपना वंश है वो कैसे चलाते हैं, गोद लेकर अपनी जो संतान होती है किसी अन्य व्यक्ति की संतान को अपने गोद लेते हैं और उसके माध्यम से अपना क्या चलाते हैं, वंश चलाते हैं। और अगर बात करें भाई ये महत्वपूर्ण क्यों है, इनको लोक देवता क्यों कह दिया, ऐसा क्या काम कर दिया कि इनको लोक देवता कहा। तो ये जैसलमेर के एक शासक हुआ करता था, जैसलमेर के शासक है जैसलमेर के शासक है राणक देव भाटी। जैसलमेर के शासक है राणक देव भाटी से गोरक्षा हेतु युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। अब देखो हुआ क्या भाई, ये जो अपन बात कर रहे हैं मांगलिया मेहजी की, इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि इनको लोक देवता के रूप में जाना जाने लग गया। भाई इन्होंने क्या की, गोरक्षा की। गोरक्षा हेतु राजस्थान के बहुत सारे लोक देवताओं को गोरक्षा के लिए किस लिए जाना जाता है, गोरक्षा के लिए जाना जाता है। और इसी गोरक्षा करते हुए ये जैसलमेर के भाटी शासक राणक देव भाटी से क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, गायों से अपनी रक्षा कर रहे थे। और इस युद्ध करते करते इनकी क्या हो जाती, वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो पहले क्या होता था, ज्यादातर भाई पहले वाले जमाने की बात करें तो आपके फोन पे, गूगल पे के पासवर्ड चोरी नहीं हुआ करते थे, एटीएम नहीं लूटे जाते थे। अरे भाई सिक्योरिटी पर्पज वाला जो मामला है वो वर्तमान में चल रहा है। जैसे साइबर क्राइम है वो वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उस समय साइबर क्राइम जैसी चीजें नहीं होकर क्या होती, ज्यादातर गाय को महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, मूल्यवान पशु माना जाता, और गायों की लोग क्या करते, चोरी करते। इसीलिए ज्यादातर जो लोक देवता है वो गायों की रक्षा है, तो क्या हो गए भाई, वीर गति को प्राप्त हो गए। और अगर बात करें भाई इनमें और क्या महत्वपूर्ण है, तो एक चीज आप लिख सकते हो भाई, इनकी जो सवारी है, ये जो लोक देवता है मांगलिया मेहजी, इनकी जो सवारी है वो एक घोड़ा था और इस घोड़े का नाम था किरण काबरा। यानी कि कलर से किरण काबरे कलर का होने की वजह से ना तो ब्लैक था ना ही भूरा था, किरण काबरे कलर का होने की वजह से इनके घोड़े का नाम ही क्या रख दिया, किरण काबरा घोड़ा रख दिया। तो ये थे अपने लोक देवता, यानी कि तीसरे जो पीर है वो मांगलिया मेहजी या मेहजी मांगलिया, छोटे से लोक देवता है। तो बोले मांगलिया मेहजी महाराज की जय। बाकी बातें करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो 3 पीर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, रामदेव जी, गोगा जी और मेहजी मांगलिया। बाकी जो चीजें हैं वो अपन अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक है धन्यवाद आप सभी का। हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, आपसे इतनी सी एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड आप साथ में शेयर भी कीजिएगा अपने साथ में। जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी भाइयों का, सभी साथियों का अगर हमारा साथ बना रहा, आप भाइयों का प्यार बना रहा, तो जल्द ही हम आपके सामने और अच्छी मेहनत को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।